का त्योहार आ चुका है। पूरे देश में हर्ष और उमंग इस वक्त देखी जा रही है, लेकिन आपको बता दें त्योहार के बीच में कुछ तथाकथित लोग ऐसे भी हैं जो लगातार पर्यावरण प्रेमी अपने आप को बताते हैं और नसीहत देने से बाज नहीं आते। लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नसीहत देने वालों को भी नसीहत दे दी है। क्या कुछ कहा है और ये बयान कैसे वायरल हो रहा है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। आप ये कहो कि पर्यावरण के लिए खतरा है और हिंदुओं में सुधार की परंपरा है, तो इसका विचार करना चाहिए, तो लोग मानेंगे ना। जिस ढंग से ये किया जाता है वो ढंग मन में शंकाएं पैदा करता है। दीपावली और प्रदूषण की चर्चा के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये पुराना बयान फिर से वायरल हो रहा है। दरअसल हिंदू त्योहारों पर अचानक से सनातनी लोगों को ज्ञान देने वालों का तांता लग जाता है। उससे अब हर हिंदू परेशान है। सोशल मीडिया पर सिर्फ हिंदू त्योहारों पर प्रदूषण, प्रकृति और पशुओं के दर्द पर नसीहत देने वाले मैसेजों की बाढ़ सी आ जाती है। लेकिन इस तरह के मैसेज देने वाले ही दूसरे धर्म के त्योहारों पर शांति की चादर ओढ़कर सो जाते हैं। आपको बताएं कि दीपावली का त्योहार आ गया है। त्योहारों की रौनक आते ही फिर कुछ सेलिब्रिटी, सामाजिक कार्यकर्ता, फिल्मी कलाकार तथा कथित सेक्युलर और प्रगतिशीलता का चोला ओढ़े हैं लोगों ने पटाखों से प्रदूषण, शोर और जानवरों को होने वाले नुकसान की बातें कहनी शुरू कर दी। हालांकि हिंदू त्योहारों पर ज्ञान देने वालों से अब आम लोगों ने ही सवाल पूछने भी शुरू कर दिए। हिंदू त्योहारों पर पशु प्रेमी बनना फैशन हो गया है। दीपावली पर ही पर्यावरण की चिंता क्यों होती है? होली पर पानी बचाने की चर्चा कैसे शुरू हो जाती है? संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ऐसे ही लोगों को आईना दिखाया था। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अपने भाषण में, जो कि कुछ वर्षों पहले दिया था, जिसमें उन्होंने इसी तरह के मौसमी ज्ञानियों को आईना दिखाया था। भागवत ने साफ कहा है कि जिस तरह से प्रकृति संरक्षण के नाम पर हिंदू त्योहारों को निशाना बनाया जाता है वो गलत है। पटाखों की बात है, पॉल्यूशन की बात आती है। आपको पता है कि पहले पटाखे बनते थे वो मिलावट के नहीं बनते थे, वो शुद्ध बारूद के बनते थे। और खेती का सारा काम होने के बाद, एक फसल होने के बाद, वर्षा के बाद जो कीड़े बनते थे और तकलीफ देते थे सबको, इन पटाखों के धुएं के कारण उनका कुछ नियंत्रण हो जाता था। ये उसका उपयोग था। आज भी है क्या वो उपयोग? देखने की बात है। आज नहीं, उसका उपद्रव है, बदलो। लेकिन सीधा कहो ना। आप ये कहो कि पर्यावरण के लिए खतरा है और हिंदुओं में सुधार की परंपरा है, तो इसका विचार करना चाहिए, तो लोग मानेंगे ना। जिस ढंग से यह किया जाता है वो ढंग मन में शंकाएं पैदा करता है। और वास्तव में अगर ये उद्देश्य है तो वो नहीं करना चाहिए, और कुछ सदुद्देश्य है तो अपना सदुद्देश्य लोगों के ध्यान में आए, इस तरीके से उसको करना है, तो हमारे धर्माचार्य भी इसका विचार करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हालांकि प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों ने पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिए। जाहिर सी बात है, कोई भी आम इंसान अपने शहर और गांव की हवा में जहर नहीं घोलना चाहेगा। लेकिन लोगों की नाराजगी इन कानून की आड़ में हिंदू धर्म को निशाना बनाने वाले ढोंगियों से है, जो सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण के नाम पर हिंदू त्योहारों को निशाना बनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और रुक करते हैं अगली खबर का। मध्य प्रदेश में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पोस्टर लगवाए हैं और इन पोस्टर्स में लिखा हुआ है अपना त्योहार अपना व्यवहार। इससे जुड़ी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं सत्य विजय की। मध्य प्रदेश में जगह जगह पर हिंदू संगठनों ने पोस्टर होर्डिंग लगाए हैं। फिलहाल राजधानी भोपाल की आपको तस्वीरें दिखाता हूं। यहाँ पर बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं जिसमें लिखा है कि अपना त्योहार अपनों से व्यवहार, दीपावली की खरीदी उनसे करें जो आपकी खरीदी से दीपावली मना सकें। ये पोस्टर होर्डिंग भोपाल शहर में बजरंग दल ने लगवाए हैं। तमाम जो कार्यकर्ता बजरंग दल के, उनसे मैं बात करता हूँ। क्या डिमांड है आपकी? ये पोस्टर के जरिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? इसका सीधा शुद्ध मैसेज है ये कि अपनों का त्योहार अपनों से व्यवहार, अर्थात हमारे घर के बाहर, हमारी गली मोहल्ले में जो छोटे व्यापारी हैं, हमारे दिए बेचने वाले, फूल बेचने वाले, हम मॉल में दिया खरीदने के जगह उन छोटे व्यापारियों से खरीदें ताकि उनकी दिवाली अच्छी बने। क्योंकि कहीं ना कहीं वर्तमान समय में व्यापार व्यवसाय ऑनलाइन के कारण
बहुत सारा नुकसान छोटे छोटे व्यापारियों को हो रहा है, वो फायदा उनको मिले। और हम हिंदू समाज का त्यौहार है, और हिंदू समाज का बंधु अगर ऐसी जगह से खरीदेगा जिसका लाभ हमारे हिंदू भाई को नहीं मिलेगा, तो वो हिंदू का व्यापार कैसे बढ़ेगा। इसलिए ऐसे बंधुओं से जिनको आवश्यकता है, जिनके दिए 4 दिए खरीदने से, बिना मोल भाव के खरीदने से उनकी दिवाली अच्छी हो सकती है, तो ऐसे सभी हिंदू बंधुओं से आग्रह है हमारा इस पोस्टर के माध्यम से कि आप सभी अपने आसपास के छोटे व्यापारी, छोटे दिया बेचने वाले, रुई बेचने वाले, उनसे ही व्यापार करें, उनको ही खरीदे करें, ताकि उनका दिवाली अच्छी बने। क्या मकसद है इन होर्डिंग का, बैनर्स का? दीपावली पर्व हिंदुओं का आस्था का एक पर्व है, वो जो बड़े ही शुद्धता से मनाया जाता है। जिस प्रकार थूक जिहाद विधर्मियों द्वारा चलाया जा रहा है, ये संदेश है कि हमारा ये पवित्र त्यौहार है, पवित्रता से मने, ऐसे कोई व्यक्ति से सामान ना खरीदा जाए जो उसको दूषित कर कर हमारे इस त्यौहार की जो एक परंपरा इसको बिगाड़ने का काम करे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप नजर डालेंगे कि गाजियाबाद में किस तरीके से पुलिस और वकीलों के बीच में झड़प हुई। तो गाजियाबाद कोर्ट में आपको बता दें, आज गदर देखने को मिला, जहां पर जज के चैम्बर के भीतर किसी बात को लेकर बहस शुरू होती है। बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आप तस्वीरें यहां देख सकते हैं। पुलिसकर्मी और वकीलों के बीच में बहुत ही बुरी तरीके की झड़प यहां पर देखी गई है। किस तरीके से वकील और पुलिसकर्मी आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वकीलों का दावा है कि पुलिस के लाठीचार्ज के बाद कई लोग इसमें जख्मी हुए हैं। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि गाजियाबाद जिला कोर्ट में किस तरीके का हंगामा बरपा है। जज की चैम्बर में सुनवाई के दौरान किसी बात को लेकर तीखी बहस होती है। बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि बात हाथापाई तक पहुंच गई है और लाठीचार्ज की बात कही गई है वकीलों की ओर से कि पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया, जिसमें कई लोग जख्मी हुए हैं। 2 तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं। गाजियाबाद कोर्ट के भीतर की एक तस्वीर है और दूसरी तस्वीर है कि किस तरीके का एक्शन बाद में लिया गया। पीएसी की तैनाती यहां पर की गई और पुलिस यहां फुल एक्शन में दिखाई दी इस झड़प को रोकने के लिए भी। तो पुलिस और वकील आपस में भिड़ते हुए नजर आए। पूरा मामला क्या है आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। हंगामा, संघर्ष, शोर, बवाल, लाठीचार्ज। तस्वीरें गाजियाबाद जिला कचहरी की है, जहां कोर्ट परिसर जंग का मैदान बन गया। एक तरफ कानून और न्याय के पैरोकार वकील, तो दूसरी तरफ कानून की रक्षक पुलिस। दोनों पक्षों में जमकर संघर्ष हुआ। किसी ने लाठियां भाजी तो किसी ने कुर्सियां फेंकी। घटना मंगलवार दोपहर की है। बताया जा रहा है कि इस हंगामे की शुरुआत उस समय हुई किसी मामले की सुनवाई के दौरान जिला जज और वकीलों के बीच बहस हो गई। मामूली बहस से शुरू हुआ मामला इतना बढ़ गया कि कोर्ट में हालात बेकाबू हो गए। आरोपी के कुछ वकीलों ने जज के साथ बदसलूकी करने की कोशिश की। नोकझोंक और बवाल बढ़ता देख जजों ने सुरक्षा के लिए परिसर में पुलिस बुला ली। कोर्ट परिसर में पुलिस के घुसने के साथ ही मामला खत्म होने के बजाय और बढ़ गया। दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने जैसे ही हालात काबू में करने की कोशिश की, वैसे ही वकील और पुलिस वालों में विवाद शुरू हो गया। विवाद बढ़ते बढ़ते संघर्ष में तब्दील हो गया। वकीलों का आरोप है कि परिसर में घुसी पुलिस ने बेवजह लाठीचार्ज कर दी। पुलिस की लाठियों से कई वकीलों को चोटें आई। इस दौरान कोर्ट परिसर में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। आरोप है कि पुलिस वालों के साथ बदसलूकी करने की कोशिश की गई, जिससे भड़के जवानों ने जमकर लाठियां भांजी। बवाल इतना बढ़ गया कि प्रशासन को कोर्ट परिसर में अतिरिक्त फोर्स और पीएसी की तैनाती करनी पड़ी। बवाल के बाद वकीलों ने कामकाज ठप कर दिया। वकीलों की मांग है कि लाठीचार्ज करने वाले पुलिस वालों पर कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।